बसपा की इंडिया गठबंधन में क्या भूमिका होगी उसको लेकर के लगातार अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। कुछ कांग्रेस के नेता अब ये भी कह रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी उदाहरण के तौर पर उनका ये कहना है कि बसपा को सोचना चाहिए, बहन मायावती को सोचना चाहिए कि आखिर वो कहां जा रहे हैं, वो क्यों जल्दी कोई फैसला नहीं लेते, उनको इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए। मलूक नागर जी हमारे साथ में। मलूक जी, लगातार जो है इंडिया गठबंधन में बसपा की चर्चा हो रही है, कहा यही जा रहा है कि बहन जी को सोचना चाहिए और इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए। हालांकि समाजवादी पार्टी उसका विरोध भी कर चुकी है। जब कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी की 75 सीट मान रहे हैं तो फिर ये देख क्यों रहे हैं? सीधा उठा के इनको, जो राजस्थान में ये हमारे 6 विधायक तोड़ के ले गए, मध्य प्रदेश में 7 डांका डाल के ले गए, उत्तराखंड में 3 विधायक चुरा के ले गए, इन्हें उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। और बहन कुमारी मायावती जी को अगर वाकई बीजेपी को हराना है तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए। और जो 13.5% हमारा वोट है, अभी अब पिछले एमएलए के चुनाव में जो 40-41% समार आरएलडी का वोट था और 44% बीजेपी का वोट था, 40-41 वो हो और 13.5 हमारा हो जाओ और 1% के करीब 2% के करीब जो कांग्रेस का वो हो जाओ, तो उठा के बैठ जाता है 55-56%। फिर उल्टा हो जाएगा, 75 अपनी गठबंधन की हो जाएंगी और 100% 60 से तो ऊपर होंगी ही होंगी और बीजेपी साफ हो जाएगी। और यूपी से बीजेपी साफ तो पूरे देश से बीजेपी साफ। अगर बीजेपी को हराना, या जितने भी सो कॉल्ड गठबंधन जो आपस में लड़ रहे हैं, साउथ में सनातन को गाली दे रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में आप पार्टी कांग्रेस लड़ रही है, छत्तीसगढ़ में भी लड़ रही है, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अभी पीछे मध्य प्रदेश में लड़ी, आरएलडी राजस्थान में लड़ी, इनको अगर हराना है और ये 75 अपनी सीट मानते हैं, जो पिछले इन्होंने कृत करे उसकी बहन जी से माफ़ी मांगे और कैंडिडेट प्रधानमंत्री का बने। जब चुनाव होता देश में पूरे सारे के सारे में। अब एक बड़ी शर्त रख दी है कि बहन मायावती को पहले जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करें, उसके बाद में जो है यहाँ पर गठबंधन का हिस्सा हो सकती है। नहीं तो 75 सीट बीजेपी को जो कांग्रेसी कह रहे हैं दे दें और देश में पूरा कर दें, और पिछली बार से भी ज़्यादा उनकी सीट आएंगी और इनका सबका सुपड़ा साफ होगा ही होगा। और हमारी अहमियत और हमारा एहसास अब जाकर के हुआ है सब लोगों को। कुछ का कुछ लूट टाक करते थे, कोई उससे डर रहे हैं, ईडी से डर रहे हैं, सीबीआई डर रहे हैं, इनकम टैक्स से डर रहे हैं। बसपा खत्म हो गई, बसपा का वजूद असली अब निकल करके आया है। तो अगर प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा तो फिर नहीं आएंगी, ये आप साफ तौर? ये तो केवल और केवल अधिकार कुमारी बहन मायावती को है। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि इससे संभावनाएं इमीडिएट खुलने का नज़र आता है। और बहन जी ऐसी हैं, उनसे कोई गलती कितना ही कर दे, हम लोगों से गलती हो जाती हैं और हम माफ़ी मांग लेते हैं, तो एकदम साफ दिल से मांग कर देती हैं और एक रास्ता नया खुलेगा। लेकिन ये तो मानसिकता इनकी दूसरी है, बीएसपी को और कुमारी बहन मायावती जी को दूसरी मानसिकता से देखते हैं। दलित छोड़ो, हटाओ, छोड़ो, उनकी बात मत करो। वहाँ राजस्थान में कहते हैं अखिलेश पखलेश की बात मत करो। कुछ नेता कहते हैं अरे छोड़ो मायावती को छोड़ो। ये इनकी मानसिकता ऐसी है कि इन्हें तो अपना नाश तो करना है ही है आने वाले चुनाव में। अगर ये वाकई में एक हैं तो आए, माफ़ी मांगे, कुमारी बहन मायावती को प्रधानमंत्री डिक्लेयर करें। मुझे पूरी उम्मीद है कुमारी बहन मायावती सार्थक और पॉजिटिव होकर सोचेंगी और चुनाव का फिर मजा आएगा एकदम। सबके बीच में एक चर्चा अब जो है राम मंदिर, क्योंकि राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसको लेकर भी जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस में इसमें 2 तरह के बयान सामने आ रहे हैं। सैम पिट्रोडा कह रहे हैं कि ये तो सबकी व्यक्तिगत आस्था है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर राजनीति कर रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए इमरान प्रतापगढ़ी, उनका ये कहना है कि नहीं, हमको बीजेपी को अपनी पिच पर जो है खेलने का मौका नहीं देना चाहिए, सबको वहां जाना चाहिए राम मंदिर के दर्शन करने के लिए। देखिए, मुझे तो एक ही बात पता है, कांग्रेस में 370 पे गुलाम इन्होंने पहले राज्यसभा में फेंक दिया, गुगली फेंकी थी। लोकसभा में फेंकते तो एकदम बिल अलग आता, इन्होंने राज्यसभा में फेंक दी। क्यों? क्योंकि वहाँ गुलाम नबी आज़ाद थे और मुख्यमंत्री होते थे जम्मू कश्मीर। उन्होंने जम्मू कश्मीर की राजनीति को देखते हुए डिसीजन ले लिया, और जो राज्यसभा में इन्होंने स्टैंड लिया वो फिर इनको लोकसभा में लेना पड़ा, मर गए उसमें। इसी तरीके से अब कुछ लोग अपनी खुद की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, खुद के अपने प्रदेश को देख करके जो डिसीजन लेते हैं वो लंबे समय में बिल्कुल नुकसान वहीं पे होता है। आखिर में आकर के जब ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है और देश में एक ठीक माहौल है और देश के सब मुस्लिमों को कोई दिक्कत नहीं है, तो इस पे अब राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी जाति धर्मों के
धार्मिक स्थलों का इज्जत करना चाहिए। कहीं मुसलमानों की बड़ी मस्जिद का हो रहा हो, हमें जाना चाहिए। गुरुद्वारे का कहीं हो रहा हो, जाना चाहिए। बौद्ध धर्म के किसी का फंक्शन हो रहा हो, जाना चाहिए। जैन मंदिर का कहीं हो रहा हो, जाना चाहिए। हिंदुओं के मंदिर का हो रहा हो, अरे तो सुप्रीम कोर्ट से हुआ, जाना चाहिए। तो मेरा सीधी सी बात है, पता नहीं लोग अभी भी राजनीति करके क्या करके छोड़ेंगे। बिल्कुल ही देश पूरी तरीके से इनके कब्जे में आ जाएगा, सोचना चाहिए इन्हें। तो आप कह रहे हैं कि राम मंदिर पर जितनी राजनीति होगी उसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा? मेरे हिसाब से तो जितना भी चर्चा हो रही है और जितनी भी बातें हो रही हैं और जितने भी बयान हो रहे हैं और जितनी भी कांग्रेस में दोनों तरफ लड़ाई होकर के आ रहे हैं और जितने भी इनविटेशन आ रहे हैं, इनविटेशन में जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं, जितने भी लोग बयान दे रहे हैं, कुछ भी बोलना सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। क्या सीधी बात है। अरे बीजेपी ने ठेका ले रखा, उनका ही है क्या भगवान राम? हमारा उनसे पहले है। तो सबको ऐसे सोच करके करना चाहिए और सब धर्मों के लोगों के लिए और सब धर्मों के धार्मिक स्थलों के लिए इज्जत करनी चाहिए। और इसमें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बीच में पता नहीं क्यों कर रहे हैं अभी भी। राम मंदिर पर जितनी राजनीति होगी उसका सीधा फायदा मिलेगा बीजेपी को, कहना है मलूक नागर का। लेकिन सबसे बड़ा बयान जो एबीपी न्यूज़ पर वो ये है कि बहन मायावती से माफ़ी मांगनी चाहिए। तमाम उन लोगों को जिन्होंने उनका अपमान किया है, जो पार्टी तोड़ने की कोशिश करते रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो मायावती इस इंडिया गठबंधन में आएंगी और अगर वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती हैं तो बीजेपी के लिए होगा एक बड़ा झटका, दावा कर रहे हैं बसपा सांसद मलूक नागर। सहयोगी कैमरा पर्सन मान के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।